जरा सोचिए उस टाइम के बारे में जब कंप्यूटर्स पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, जब सबसे पावरफुल कैलकुलेटर्स भी हैवी, अनरिलायबल और बहुत महंगे होते थे। अब इमेजिन करिए कि वो सारी की सारी पावर ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर का एक पूरा नेटवर्क एक छोटी सी चिप में सेट हो गया हो। छोटी सी चिप जिसका साइज आपकी फिंगर नेल से भी छोटा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, राइट? वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि आईसीज। आईसीज आपके स्मार्टफोन से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार तक हर जगह अवेलेबल है। पर कभी सोचा है कि हम वैक्यूम ट्यूब्स के जमाने से माइक्रोचिप्स के जमाने तक कैसे पहुंचे, या फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये छोटी सी सिलिकॉन की चिप हर सेकंड में बिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, जस्ट लाइक अ मैजिक। Today we are diving into the secrets of these silicon powerhouses. कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, क्या है इन मिस्टीरियस ब्लैक चिप्स के अंदर जो आपके किचन एप्लियंस से लेकर स्पेस शटल तक में हर जगह लगे होते हैं, और फ्यूचर में आईसीस के लिए क्या नया होने वाला है तब जब हम टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। बकल अप, बिकॉज द जर्नी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज अबाउट इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 23 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक सिलिकॉन पावर हाउसेस, आईसीस मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। डिस्क्रीट सर्किट्स वर्सेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स को समझा वो सारे सर्किट्स सेपरेटली मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करते हैं। सेपरेटली मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड एक्स्ट्रा। ये सारे मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, या तो वायर्स के थ्रू या फिर प्रिंटेड बोर्ड्स पर प्लेटेड कंडक्टर्स के थ्रू। सेपरेटली मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करने वाले इन सर्किट्स को डिस्क्रीट सर्किट्स कहते हैं। डिस्क्रीट सर्किट्स इसलिए क्योंकि सर्किट के अंदर लगा हुआ ईच कंपोनेंट डिस्क्रीट होता है, मींस डिस्टिंक्ट और सेपरेट होता है फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। इन डिस्क्रीट सर्किट्स के दो मेन डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है डिस्क्रीट सर्किट्स का लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करना, क्योंकि लार्ज सर्किट्स के रिस्पेक्ट में जैसे टीवी सर्किट, कंप्यूटर सर्किट जैसे सर्किट्स में 100 ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और उन 100 ऑफ कंपोनेंट्स की डिस्क्रीट असेंबली के लिए लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड डिसएडवांटेज होता है 100 ऑफ कंपोनेंट्स का ज्वाइन करने में सर्किट में 100 ऑफ सोल्डर्ड पॉइंट्स का होना, जिसकी वजह से सर्किट रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम अकर होती है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स ने सर्किट्स मिनिमाइजेशन मींस मिनिएचर सर्किट्स पर फोकस करना स्टार्ट किया। इंजीनियर्स के इस मिनिएचर सर्किट के फोकस ने लीड किया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेट 1950s में। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो डील करती है माइक्रो सर्किट्स के साथ। माइक्रो सर्किट सिंपली एक मिनिएचर असेंबली है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की। माइक्रो सर्किट का ही एक टाइप है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका जनरल एब्रिविएशन होता है आईसी। एक आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर एंड एक्स्ट्रा। ये सारे कंपोनेंट्स एक स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप पर फैब्रिकेट होते हैं, जो फॉर्म करते हैं आईसी के स्ट्रक्चर को। किस तरीके से 100 ऑफ कंपोनेंट्स एक स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप पर फैब्रिकेट होकर आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रोड्यूस करते हैं, यह माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फैसिनेटिंग मास्टर स्ट्रोक है। इंटीग्रेटेड सर्किट न सिर्फ इंडस्ट्रीज में स्मॉलर साइज, लाइटर वेट एंड लो पावर रिक्वायरमेंट वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की एवर इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करते हैं, बल्कि ये सर्किट्स की हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी की डिमांड को भी इंश्योर करते हैं। IC means integrated circuit। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें सर्किट कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली पार्ट होते हैं स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप के। स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप पर नंबर ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स को कंटेन करती हुई ये आईसी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। आईसी के केस में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आईसी से रिमूव और रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जबकि डिस्क्रीट सर्किट्स के केस में जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को रिमूव और रिप्लेस
किया जा सकता है। आईसी का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इनफैक्ट आईसी का साइज इतना स्मॉल होता है कि आईसी में लगे हुए कंपोनेंट्स के कनेक्शंस को देखने के लिए हमें नॉर्मली माइक्रोस्कोप की नीड होती है। आईसी का कोई भी कंपोनेंट सेमीकंडक्टर चिप के सरफेस पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। जितने भी सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें विद इन सेमीकंडक्टर चिप फॉर्म किया जाता है, फिर चाहे रजिस्टर हो या फिर ट्रांजिस्टर, डायोड हो या फिर कैपेसिटर। आईसी सिंबल्स एंड स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। आईसी सिंबल्स के रिस्पेक्ट में इन जनरल आईसीज के लिए कोई भी स्टैंडर्ड सिंबल एक्सेस नहीं करता। फ्रीक्वेंटली सर्किट डायग्राम्स आईसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्लॉक को शो करते हैं विद नंबर टर्मिनल्स, जबकि समटाइम्स स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए जाते हैं फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड डिजिटल लॉजिक गेट्स। स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में एक आईसी चिप कंटेन कर सकता है एज लार्ज एज 1 लाख सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और अदर कंपोनेंट्स विद इन चिप। आईसी के कंपोनेंट्स का रिलेटिव नंबर आईसी के स्केल ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस आईसी चिप के विद इन जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगी, आईसी का स्केल ऑफ इंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। SSI स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में विद इन आईसी चिप 1 to 20 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। MSI मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में विद इन आईसी चिप 20 to 100 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। LSI लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में विद इन आईसी चिप 100 to 1000 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में विद इन आईसी चिप 1000 to 10,000 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। SLSI सुपर लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस में विद इन आईसी चिप 10,000 to 1 लाख नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। Inside an IC package and IC classification. IC यूनिट्स डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को फास्ट रिप्लेस कर रही हैं फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट में इंडक्टर्स एंड लार्ज वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स को फॉर्म करना वेरी डिफिकल्ट होता है। जब इंडक्टर्स एंड लार्ज वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर्स की नीड होती है तब उन्हें आईसी से एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है। आईसी में कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को रिमूव और रिप्लेस करना भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आईसी का कोई एक सिंगल कंपोनेंट भी फेल हो जाता है तो कंप्लीट आईसी को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि हम आईसी के इंटरनल सर्किटरी को रिपेयर नहीं कर सकते। इंटीग्रेटेड सर्किट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 बेसिक टाइप के आईसी कंस्ट्रक्शन को एम्प्लॉय किया जाता है। मोनोलिथिक आईसी, थिन फिल्म आईसी, थिक फिल्म आईसी एंड हाइब्रिड आईसी। इन 4 बेसिक टाइप्स के आईसी कंस्ट्रक्शन में मोनोलिथिक आईसी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आईसी है जो प्रैक्टिस में यूज की जाती है। मोनोलिथिक आईसी वो आईसी होती है जिसमें सारे सर्किट एलिमेंट्स एंड उनके बीच के इंटरकनेक्शंस एक सिंगल थिन वेफर पर फॉर्म होते हैं। सिंगल थिन वेफर जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। मोनोलिथिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से है जिसका मतलब होता है वन स्टोन। ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड मोनोलिथिक मीन्स 1 स्टोन एक एप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि आईसी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं सिंगल सेमीकंडक्टर चिप के। आईसी पैकिंग्स। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड आईसी को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वेरियस फॉर्म के इनकैप्सुलेशंस इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए यूज किए जाते हैं। इनकैप्सुलेशन के ये आईसी पैकेजेस 2 टाइप्स के होते हैं, हेर्मेटिक मेटल और सेरेमिक विद ग्लास और नॉन हेर्मेटिक मीन्स प्लास्टिक्स। हालांकि प्लास्टिक्स आईसी पैकेजेस चीपर होते हैं बट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के केस में सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं। आईसीज मार्केट में सेवरल ईयर्स एगो अपीयर हो गई थी, बट आईसी पैकेजेस में स्टैंडर्डाइजेशन ओनली रिसेंट ईयर्स में ही स्टार्ट हुआ है। 3 मोस्ट कॉमन पॉपुलर आईसी पैकेजेस हैं 2.5 आईसी पैकेज, फ्लैट आईसी पैकेज एंड डुअल इनलाइन आईसी पैकेज।
TO5 IC पैकेज एक स्मॉल सिंगल ट्रांजिस्टर को रिसेंबल करता है अपीयरेंस एंड साइज के रिस्पेक्ट में, लेकिन TO5 IC पैकेज लीड्स के रिस्पेक्ट में सिंगल ट्रांजिस्टर से डिफर होता है। इस TO5 IC पैकेज में या तो 8 या फिर 10 या 12 पिगटेल टाइप्स लीड्स होती हैं। लीड्स के बीच की क्लोज स्पेसिंग एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से डिफिकल्ट रिमूवल की वजह से इस TO5 IC पैकेज की पॉपुलैरिटी यूजर्स के बीच डिक्रीज हुई है। फ्लैट पैक IC पैकेज। फ्लैट पैक IC पैकेज के कंटेनर में 14 लीड्स होती हैं, ईच साइड 7 लीड्स। डुअल इन लाइन IC पैकेज। डुअल इन लाइन IC पैकेज में भी 14 लीड्स होती हैं। 14 पिंस DIL मींस डुअल इन लाइन IC पैकेज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है IC पैकेज का। इसमें 7 कनेक्टिंग पिंस का पेयर पर साइड होता है। इस IC पैकेज का पेयर्स ऑफ पिंस इन लाइन होता है विथ वन अनदर। 2.5 mm का स्पेस पिंस के बीच होता है, जिसकी वजह से IC स्टैंडर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में डायरेक्टली फिट होती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IC। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इक्विपमेंट डिजाइनर को उस नीड से फ्री करते हैं जिसमें इक्विपमेंट डिजाइनर को सर्किट कंस्ट्रक्ट करना होता है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के साथ, जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रजिस्टर्स एंड एक्स्ट्रा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एडवांटेजेस ऑफ ICs। नंबर 1, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है सर्किट की लेसर नंबर ऑफ कनेक्शंस की वजह से। नंबर 2, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है क्योंकि सिंगल स्मॉल सेमीकंडक्टर के चिप पर वेरियस सर्किट एलिमेंट्स को फैब्रिकेट किया जाता है। नंबर 3, मिनिएचर सर्किट की वजह से लाइट वेट होता है एंड लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 4, लो पावर रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 5, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पर ऑपरेट करने की ग्रेटर एबिलिटी होती है। नंबर 6, स्मॉल सेमीकंडक्टर वेफर यानी कि चिप पर 100 ऑफ अलाइक सर्किट के साइमल्टेनियस प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट लो होती है। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स अवेलेबल हैं जो डिस्क्रीट सर्किट्स के डिसएडवांटेज को ओवरकम करते हैं, बट फिर भी इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट जारी है। Some important points related to disadvantages of ICs. नंबर 1, अगर कोई कंपोनेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो होल IC को रिप्लेस करना पड़ता है न्यू IC के साथ। नंबर 2, 30 पिकोफैरेड से ज़्यादा वैल्यू वाले कैपेसिटर्स को IC में फैब्रिकेट करना ना तो कन्वीनियंट होता है और ना ही इकोनॉमिकली सही होता है, इसलिए हाई वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स के लिए डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को IC चिप के साथ कनेक्ट करना होता है एक्सटीरियर मींस फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 3, सेमीकंडक्टर चिप के सरफेस पर इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स को फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इन इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स को सेमीकंडक्टर चिप के साथ कनेक्ट किया जाता है लेकिन एक्सटीरियर मींस आउटसाइड से। नंबर 4, हाई पावर IC मींस ग्रेटर देन 10 वॉट IC को प्रोड्यूस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। नंबर 5, IC में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि उन पैरामीटर्स को मॉडिफाई करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है जिनके रिस्पेक्ट में IC ऑपरेट करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक सिलिकॉन पावर हाउसेस ICs मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।